बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जिस अंदाज में इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के मबैन एक डेडलॉक है, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर बन चुके हैं। इस दौरान अब इमरान खान को हुकूमत रिहा करके पाकिस्तान के अंदर रहने का रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकती, यूरोपीय ममालिक के अंदर भी नहीं भेज सकती। इस माहौल के अंदर सऊदी अरब इमरान खान को भेजने का एक प्लान सामने आया है। ये बड़ा एक आम किस्म का दावा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ख्वाजा आसफ ने एस्टैब्लिशमेंट पर एक बड़ा वार किया है। बड़ी टेक्निकल ग्राउंड पर उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। इस वक्त हुकूमत चला कौन रहा है? एक मुल्क का वजीर दिफा जो है वो ये बता रहा है कि ये हुकूमत भाई हम नहीं चला रहे बल्कि कोई और चला रहा है। ये बड़ी आम स्टेटमेंट है, इस पर भी बात करेंगे। और कल से एक स्टेटमेंट चल रही है और वो स्टेटमेंट ये है कि बुशरा बीबी बाज़ाब्ता तौर पर सियासत के अंदर इंटर हो गई है और उन्होंने तहरीक इंसाफ के तमाम पंजाब से जो MNAs MPAs टिकट होल्डर्स हैं उनका इजलास पिशावर के अंदर तलब कर लिया है। इसकी जो डिटेल है इस पे भी जरूर बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। चूंकि इस वक्त 24 नवंबर को काल है, इस्लामाबाद के अंदर ही मैं मौजूद हूं और हर रोज कोई ना कोई इस तरह की अपडेट्स हो रही होती हैं, आप सुन रहे होते हैं। तो ऑथेंटिक जो मालूमात है मेरी कोशिश होती है वो आपके सामने रखें, या फिर कोई ऐसा शख्स जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है या नून लीग का बहुत करीबी है, जब वो कोई बात करता है तो उसके अंदर एक वजन हमें वो देना होता है कि आखिर इस तरह की जो अप्रोच है वो हो सकती है। अच्छा, अब आप देखिए कि इस वक्त एक तो ये खबर तवातर के साथ रात की चल रही है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने इजलास तलब कर लिया है। अब ये जो इजलास है, ये खबर जिस तरीके से आई है वो पहले मैं आपके सामने उस खबर को उस पैराए के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि रखना चाहिए। और खबर वो ये है कि बुशरा बीबी जो है उन्होंने तलब कर लिया है जी। तोशा खाना 2 केस वो सारा मामला हो गया था। बुशरा बीबी की सियासत में बाज़ाब्ता एंट्री। गुज़श्ता रोज बुशरा बीबी की सियासी क़यादत को पेशावर में बुलाकर मीटिंग, PTI ज़राए। बुशरा बीबी ने पार्टी रहनुमाओं को एहतजाज की हिकमत अमली के अहकामात दिए। ज़राए। बुशरा बीबी ने 24 नवंबर एहतजाज की तैयारियों के लिए टीमें तश्कील दी। पार्टी ज़राए। अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी की सियासी मामलात पर मुआवनत कर रहे हैं। पंजाब और KP की क़यादत को हतमी मंजूरी के लिए बुशरा बीबी का पाबंद कर दिया गया है। 1 नवंबर से बुशरा बीबी पार्टी के फैसलों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। बुशरा बीबी ने कल 4 बजे तमाम मेंबरान पार्लियामेंट को पिशावर तलब कर लिया है। हमारे जराये के मुताबिक कल इजलास बुशरा बीबी ने नहीं बल्कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने तलब की है। बुशरा बीबी के तर्जमान मिशाल यूसुफ जई, उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी की जन्म से पार्लिमानी पार्टी इजलास तलब करने की खबरों की तरदीद करते हैं। इस तरह का कोई मामला नहीं है। अब मामला क्या है कि ये बुनियादी तौर पर जो नून लीग का मीडिया सेल है या किसी और का जो टाउट किस्म के लोग हैं, वो एक बाकायदा बयानिया पिछले जब से बुशरा बीबी रिहा हुई है, एक तो रिहाई को वो डील से ताबीर कर रहे हैं और जब खुद सरेआम उसको डील करार दिया जाए, यानी या तो आप कहें ना कोई बड़ा मुकदमा था और उससे बुशरा बीबी रिहा हो ही नहीं सकती थी, तो अब जो है ना ये रिहाई होना तो डील का नतीजा है। भाई जब है ही बोगस मुकदमा, वजन उसमें कोई नहीं है, तो सिर्फ इसको कहना कि जी नए मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया, इसको ही मेहरबानी समझे, यानी कैसा एक अजीब किस्म का ये सिस्टम है। फिर उस वक्त से ये मुसलसल खबरें फैलाई जा रही हैं पार्टी को डिवाइड करने के लिए, और वो ये कि एक तरफ बुशरा बीबी का हम करें, चंद दिन ये चलाएं, उसके बाद हम चलाएंगे अलीमा खान ने ये बयान दे दिया है, आपस में इनकी भी लड़ाई हो गई है, फिर फलां ग्रुप बन गया, फलां बन गया है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, अब ये तकसीम हो गई है, इमरान खान जो है वो खत्म शुद्ध है। ये इन बेचारों पागलों बेवकूफों के टोले की इस तरह की नाकस प्लानिंग होती है, हर बार ये फेल होती है, लेकिन ऐसे बलंडर पे फिर बलंडर मारते हैं। हालांकि इनकी ना कोई टीवी चैनल्स पे बात सुनता है, ना इनका कोई कॉलम पढ़ता है, ना इनकी कोई बात करता है, लेकिन फिर भी ये चबड़े मारने से बात नहीं आते। अब मरियम नवाज जो बुशरा बीबी है वो इमरान खान की एहली है। अब वो पिशावर में है, लाजमी बात है, महफूज लीडरशिप का ये फैसला है कि वो वहां पे महफूज है। अब लाजमी बात है एक साबक वजीर आजम की एहलिया की हैसियत से
हर कोई चाहता है कि भाई उसके नंबर बने। पार्टियों के अंदर ये होता है कि उसके नंबर बने, हम ये कर रहे हैं जी, हम वो कर रहे हैं जी, हम ये कर रहे हैं। ये चीजें तो रूटीन के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन पार्टी के मामलात, इजलास, इन चीजों से बुशरा बीबी का ये कंफर्म बात है और ये ऑफिशियल जो है वो इसका बताया गया है। कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है उनका, और ये पार्टी अपने तौर पर ही मुशावरत कर रही है। जानबूझ के बुशरा बीबी को इस सारे मामले के साथ नत्थी करने की एक पूरी दानिस्ता तौर पे कोशिश हो रही है, ताकि पार्टी के अंदर जो है वो जिम्मेदारी उन पर जो है वो फिक्स की जाए। आइंदा जो केसेस बनाने हैं, चूंकि और केस अब है कोई नहीं, तो कल जो यहाँ डी चौक के ऊपर आने के सिलसिले में जो मुकदमात बनेंगे कि वहां पे ये जो है वो अफगानी निकल आए, वहां पे फलां निकल आए, ये पेट्रोल बम थे, फलां के पास ये था, तो इस तरह के जितने मुकदमात बनाने हैं तो उनके अंदर बुशरा बीबी का नाम भी डाला जा सके कि भाई इनकी प्लानिंग थी, इनकी प्लानिंग थी कि ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो ये इस तरह के हमेशा जो उच्च हथकंडे हैं, ये जो भी हुकूमतों के अंदर होता है वो इस तरह अडॉप्ट किए जाते हैं। लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी उन्होंने तो बाकायदा एक सरेंडर कर दिया है। अच्छा, अब दूसरी जो खबर है जो बड़ी ही हैरान कुन खबर है, देखिए इस वक्त सबको पता है हुकूमत के अंदर कौन है, यानी ये कठपुतली टोला है। नून लीग पीपल्स पार्टी चाबी वाले खिलौने हैं, ये कठपुतली तमाशा कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। इनको भी उसके अंदर फायदा मिल रहा है, माल मिल रहा है, और बाकी इनके करप्शन, इन्होंने जेलों में होना था, जरदारी और शहबाज शरीफ ने जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर। तो ये इतना थोड़ा है इनके लिए कि जेल में होने के बजाय जो जेन्युइन जेल के अंदर जाने चाहिए थे, जिनसे पैसा गर्दन दबोच के लेना चाहिए था इस रियासत को, लेकिन वो जब आप सारे करप्ट मिले हुए हो तो फिर ऐसे ही सौदेबाजियां होती हैं। तो अब वो उनको वजीर आजम और सदर बना दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है वो खुद ख्वाजा आसफ वजीर दिफा, अब इस शख्स को वजीर जुगतबाजी कोई वजारत हो तो उसके अंदर इसको वजीर बनाना चाहिए, लेकिन इसको बनाया वजीर दिफा गया है। वजीर दिफा के नीचे आर्मी चीफ और ये सारी फोर्सेज आती है, लेकिन इस बेचारे को ये भी नहीं पता। अब ये कह रहा है, दो तीन बातें इसने की हैं जिसके अंदर ये बड़ा इंकशाफ है। देखिए, पता सबको है कि हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट चला रही है, लेकिन जब एक हुकूमत का वजीर दिफा ये एतराफ कर रहा हो तो इसका मतलब है भाई हमारे हाथ खड़े हैं। और कल को ये क्या करेंगे, ये कहेंगे जी हमारी तो हुकूमत ही नहीं थी, हम तो मजबूर थे, ये तो सारा आसम मुनीर साहब, फलां डीजी जो थे नदीम अंजम, उसके बाद मौजूदा जो मलक आसम साहब है, यही कर रहे थे, यही सारा। कल को इन्होंने भागना ऐसे ही है, यानी इस सारे मामले से अभी जो ये नवादशात इन पे हो रही है एस्टैब्लिशमेंट की, ये इन्हीं को डसेंगे, ये इनका पुराना जो है वो वतीरा है। अब यहाँ पे वो कहते हैं तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर्स गिरफ्तार हुए उनकी मुखबरी पार्टी के अंदर से हुई। अच्छा, ये बात तो एम ही है, यानी मुखबरी नहीं होती, बुनियादी तौर पर कोई ना कोई आपकी लीकेज हो जाती है हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ। ये देखिए बड़ा आम स्टेटमेंट है, इसको उस तरीके से फोकस नहीं किया गया। हुकूमत का एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड मॉडल है। हमारे लिए पीपल्स पार्टी का तावन भी इतना ही जरूरी है। बिलावल भुट्टो के एतराजात दुरुस्त हैं, हमारी पार्टी की आदत और हुकूमत को वो एतराजात दूर करने चाहिए। अब ये क्या है, यानी हमारा एस्टैब्लिशमेंट के साथ हाइब्रिड, इसका मतलब है ये तो वैसे ही तस्लीम करने वाली बात है कि कुछ ना कुछ हम भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आप जमहूरियत तो नहीं है, आप तो कब्जा, आप मान रहे हैं कि आपने कब्जा किया है मुल्क पे नाजायज फॉर्म 47 के जरिए, यानी आप हुकूमत नहीं है। वो ये मान रहा है भाई हम हुकूमत नहीं है, नून लीग पीपल्स पार्टी। एस्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा एक जो है ना वो पावर शेयरिंग का फार्मूला चल रहा है, हाइब्रिड सिस्टम इसी को कहते हैं। तो ये एक मुल्क का वजीर दिफा, तो फिर सही बात है, जो आर्मी चीफ से मिलते हैं बैरूनी वफूद आके, उनको पता है ये टका टोकरी चाबी के खिलौने कठपुतली लोग यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं, इन्होंने सिर्फ लूट मार के लिए चंद दिन वो इन कामों के लिए आना होता है और ये चीज चल रही है। तो आपको लख लानत नहीं है ऐसी सोच पे, आपको इस्तीफे दे के घर नहीं जाना चाहिए? थोड़ी बहुत तो शर्म मतलब है बंदे के अंदर, वो कहते हैं ना आपकी जबान के अंदर, इन ख्वाजा साहब की, कि कुछ शर्म और हया होती है आपको। यानी आप इस तरह हाइब्रिड निजाम उसको तस्लीम करके आप कठपुतली बन के बैठे हुए हैं, ये आप खुद तस्लीम कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वार कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट पर। भाई हुकूमत तो इनकी है, हम तो खामखा ही हैं, ताकि कल को जब लोग पूछेंगे तुम्हारी कारकर्दगी क्या है, तुमने किया क्या है, तुमने ये इतना बजट था वो पैसा किधर गया,
तुमने यहाँ पे किसानों को भिखारी बनाया, उनके फसलों को जो है वो रेट नहीं लगाया ताकि बाहर से कमीशन पे तुम गंदम मंगवाओ, चावल मंगवाओ, कल को सारी चीजें मंगवाओ। तो वो हम कहेंगे जी ये तो सारा वो कर रहे थे। तो अब ये सारी चीजें इस तरीके से ये मामलात चल रहे हैं जी। और वो कहते हैं, यानी अब इस पे तबसरा भी एक दोस्त ने किया कि हुकूमत अगर खुद को हाइब्रिड मॉडल कह रही है तो समझ लें कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, और ये सिर्फ हाफिज साहब की हुकूमत है जिसे ख्वाजा आसफ जैसे टाउट्स हाइब्रिड कहकर 50% हुकूमत की झूठी ओनरशिप लेना चाहते हैं। तो ये एक जो है ना वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अच्छा, एक सबसे मादर चाहता हूँ, वो खबर लेट हो गई और खबर ये बड़ी आम है, और ये अगरचे कई दफा बोंगियां मारते हैं ये जो टाउट साफी जिनको हम कहते हैं, जिसके अंदर नजम सेठी या सुहेल वड़ैच कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ जो है वो नौजवान हैं। उनके अंदर तलत हुसैन है, उसमें जावेद चौधरी हैं, उसके अंदर जो है वो बाकी तो कुछ बहुत बेशरम है, उनके मैं नाम लेते नहीं हूँ। तो इस तरह के जो लोग हैं उनके वो आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अबसार आलम है, इस तरह जो साबक साफ़ी यानी मौजूदा साफ़ी हैं और साबक साफ़ी हैं, दरमियान में वो साफ़ी नहीं थे, नून लीग के मुलाजम थे। अच्छा, अब यहाँ पे नजम सेठी जो है वो साबक वज़ीर आज़म, वो कहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, और ये बात बड़ी आम है और इस वक्त बहुत सारे लोग जो है ना जब बैठते हैं तो ये बातें यकीनन बड़े जिम्मेदार लोग भी डिस्कस करते हैं कि भाई यूरोप या ऐसे ममालिक जहाँ पे आज़ादी इजहार राय है, अगर हुकूमत ज़बरदस्ती उनको इमरान खान को भेज देती है उधर, तो वहां तो इमरान खान बोलेगा, जलसे करेगा, तो फिर तो फायदा नहीं होगा, फिर तो और ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। भाई पीटीआई के बाकी लोग नहीं संभाले जा रहे हैं, कांग्रेस और बाकियों के अंदर तो इमरान खान। अच्छा, फिर इमरान खान को कहा जाएगा, ये बात बड़ी आम है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप या तो इधर आपको बहुत जो है वो 10 साल भी जेल में गुजारने पड़ेंगे, तो आप यूरोप जाएं, सऊदी अरब, यूएई, आपको उधर भेज देते हैं। तो जब ऑप्शन दिया जाएगा तो ये ऑप्शन तो इमरान खान कबूल बिल्कुल नहीं करेगा, ये उनको अंदाजा है। तो वो कहेंगे हमने तो ऑप्शन दे दिया है, ट्रंप अगर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन समझती है तो हमने किया है, अब इमरान खान जो है वो नहीं कबूल कर रहा। अच्छा, अब वो ये बात कर रहा है, बेशक इसको वक्ती तौर पे आप बोंगी समझ लें। अरब ममालक के अंदर जो है वो जब किसी कोई भी जाता है तो उसको पाबंद कर लिया जाता है। जैसे नवाज शरीफ को यहां से भेजा गया, नवाज शरीफ ने खुद चूंकि कबूल किया था तो इमरान खान कबूल नहीं करेगा। और ये ऐसा, वैसे मैं बात नहीं कर रहा कि ये इसको लाजमी कर दिया जाएगा, लेकिन एक ऑप्शन के तौर पर ये नजम सेठी की जो बात है वो बड़ी आम है। अच्छा, वो नजम सेठी का ये दावा है, वो कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में ये हाल पेश किया गया, ठीक है, ये हाल पेश किया गया, वो खबर के तौर पर ये दे रहे हैं कि हो सकता है इमरान खान को किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल कर दिया जाए। मगर हम समझते थे कि इमरान खान किसी दूसरे मुल्क नहीं जाएंगे, बल्कि वो डटे रहेंगे और नवाज शरीफ वाला फार्मूला यहां नहीं चलेगा। तो नजम सेठी ने कहा कि आगे से जवाब ये मिला कि इमरान खान को पूछेगा कौन, उन्हें जहाज में बिठाकर भेज दिया जाएगा और उन्हें पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। तो नजम सेठी ने बताया कि इस पर सवाल ये पूछा गया कि इमरान खान को बाहर कहां भेजा जाएगा, क्या उन्हें लंदन भेजा जाएगा या किसी और मुल्क भेजा जाएगा। तो जवाब मिला कि उन्हें सऊदी अरब भेजा जाएगा। अब इस तरह अगर इमरान खान की मर्जी ना हो तो ये तो इसका मतलब है कि इमरान खान को सऊदी अरब अगवा कर लेगा। मैं तो, इस बुजुर्ग आदमी है, अब इसको क्या कहना है, इसने भी नहीं है कि कोई सऊदी अरब बदमाश बन जाएगा पाकिस्तानियों के मुकाबले में, तो पाकिस्तानी कौम इसको कबूल नहीं करेगी और ये इतना भी आसान नहीं है। बहरहाल ये उनका एक प्लान वो समझते हैं कि ये जरूर इसको डिस्कस किया जा रहा है। अब सऊदी अरब भेजा जाएगा तो इमरान खान के मोहम्मद बिन सलमान के साथ ताल्लुकात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है, सबको मालूम है। तो सऊदी अरब उन्हें कैसे लेगा। रियासत के दरमियान कुछ ताल्लुकात ऐसे होते हैं, इसमें एक सूरत हो सकती है क्योंकि अमेरिका की नई डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के मोहम्मद बिन सलमान के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये समझौता हो सकता है कि अमेरिका कह दे कि इमरान खान को सऊदी अरब भेज दिया जाए, और ये भी कह दें कि सऊदी अरब पर भरोसा किया जा सकता है कि वहां इमरान खान को नवाज शरीफ की तरह खामोश करके बिठाया जा सकता है, यानी वो बात ना करें इमरान खान। अगर ऐसा हो गया तो डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत रह जाएगी कि उनके कहने पर इमरान खान को निकाल दिया गया और तीनों ममालिक ये फैसला कर लें कि इमरान खान को सऊदी अरब मुंतकिल कर दिया जाए। अब ये जितना भी ऑप्शन है ये इंप्लीमेंट होता दिखाई नहीं दे रहा, चूंकि इमरान खान नवाज शरीफ नहीं है।
और फिर यहां पे सऊदी अरब के खिलाफ इस मुल्क में मुजाहरे शुरू होंगे, यानी एहतजाज शुरू होंगे, ये अगवा होगा, तो अगवा क्या पाकिस्तानी कौम कबूल करेगी? तो ये बात बज़ाहिर की गई है, लेकिन इसके अंदर मुझे वो वजन दिखाई जो है वो नहीं दे रहा। पाकिस्तान जिंदाबाद।